आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक था श्याम। श्याम ने किया एक छोटा सा अपराध जिसकी सजा मैक्सिमम 6 महीने थी। श्याम पे FIR हुआ, पुलिस की मार पड़ी और जेल में बंद हो गया। देखते देखते वक्त बीतता गया। शाम की सुबह अंधेरे में सह कैदियों के साथ होती और रात तो वैसे भी अंधेरे का ही नाम है। श्याम अनपढ़ था, या फिर यूं कह लीजिए कि पढ़ लिख के भी लीगल सिस्टम से अनअवेयर था। ना फ्री लीगल सपोर्ट का पता था, ना अपने ट्रायल राइट्स का। इस उम्मीद में पड़ा रहा कि किसी दिन थानेदार साहब रहम करेंगे और वो भी जेल के बाहर की दुनिया देख पाएगा, अपने बच्चों को फिर से गोद में उठा पाएगा, अपनी बीवी के हाथ की रोटियां खा पाएगा। पर उम्मीद में इंतजार का वक्त बढ़ता गया और देखते ही देखते 7 साल बीत गए। फिर एक दिन किसी पुलिस वाले ने उसे जगाया और कहा कि उठ, आज तेरी कोर्ट में पेशी है। आज फाइनली वो उस जगह को देखने वाला था जिसे उसने सिर्फ फिल्मों में देखा है। फाइनली बेल मिली, घर आया। वापस आया तो घर बिल्कुल वैसा ही था। दीवारों में थोड़ी सीलन पड़ गई थी और माँ के चेहरे की झुर्रियां थोड़ी बढ़ गई थी। बाप थोड़ा और बुरा हो गया था और अब डंडे के सहारे चल रहा था। घर गया तो पारो माँ के बगल में बैठ के आटे की छोटी छोटी रोटियां बना रही थी, पर प्रिंस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी बीवी से पूछा कि प्रिंस कहाँ है। वो लिपट के रोने लगी, लटपटाती आवाज में बोली कि पोलियो। और अचानक श्याम की नजर दीवार पे टंगी प्रिंस की तस्वीर पे पड़ी, जिस पे एक हार लटक रही थी। ऐसे एक नहीं, लाखों श्याम जिन्होंने सिर्फ आरोपी होने की सजा काटी है और अब भी काट रहे हैं। कमोबेश सबने कुछ ना कुछ खोया ही है। NALSAR की एक रिपोर्ट लॉन्च के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ ने कहा कि सिर्फ 7.9% अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ने कानूनी सहायता का इस्तेमाल किया, जो उन्हें मुफ्त में मुहैया कराई जाती है। अब NALSAR क्या है? तो ये है नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जिसने 2019 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, FTP यानी फेयर ट्रायल प्रोग्राम के नाम से। इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य था उन कैदियों को लीगल हेल्प प्रोवाइड करना जिनको कोर्ट ने दोषी करार नहीं दिया है। मतलब वो लोग जो अंडर ट्रायल हैं, खासकर उन लोगों को जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आते हैं, डिसएडवांटेजेस कास्ट ग्रुप से आते हैं। स्क्वायर सर्कल क्लिनिक जो इसी कॉलेज का इनिशिएटिव है, उसने नागपुर येरावाड़ा सेंट्रल प्रिजन्स के 5000 अंडर ट्रायल लोगों की मदद की। इसमें एक केस तो ऐसी महिला का भी है जिसने अपने 2 बच्चों के मर्डर के आरोप में 5 साल बिना कन्विक्शन जेल में काट दिए। ध्यान दीजिएगा, नहीं का आरोप। वो महिला अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी डोमेस्टिक वायलेंस झेलती रही और लास्ट में परिवार द्वारा भी त्याग दी गई। 2017 से जेल में पड़े पड़े उसे 2022 में स्क्वायर सर्कल क्लिनिक ने बेल दिलवाया। वो अब मेंटली इल है, सामान्य भाषा में कहूं तो आधी पागल है और एक हॉस्पिटल में अब काम करती है। FTP ने टोटल 5783 केसेस डील किए, जिसमें 41.3% लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई लॉयर असाइन किया ही नहीं था अपने बेल के लिए। ध्यान रहे, बेल के लिए सरकारी वकील रखना बिल्कुल मुफ्त है। लगभग 51% लोग ऐसे थे जिनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और 58% ऐसे लोग जिनके पास दोनों में से कोई एक व्यवस्था थी ही नहीं। अब देखिए कितनी अनअवेयरनेस है देश में। लोग अपने राइट्स नहीं जानते और उसके चक्कर में पीसे जाते हैं। इसमें कुछ तो लॉयर्स की लापरवाही है और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से थोड़ा बहुत। लॉयर्स की गलती ऐसे है कि जो डॉक्यूमेंट जरूरी है उनको मैकेनिकली भरने लगता है वो, और सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स उतने होते नहीं उसके पास। भारत के जेलों में 70% से ज्यादा आबादी उन लोगों की है जिनका आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ है। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा है। उन्होंने कहा कि हर दिन एक ना एक केस ऐसा आ ही जाता है उनके सामने जिसमें एक अंडर ट्रायल अपने जिस अपराध के लिए आरोपी है उसकी मैक्सिमम सजा काट चुका होता है। जहल पर वर्दाए कदरे ये निराले कानून, जुल्म अदवान की टकसाल में ढाले कानून, तिश्नगी नफ्स के जज्बों की बुझाने के लिए नोए इंसान के बनाए हुए काले कानून। ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे, इनसे हर सांस में तहरीक बगावत है मुझे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को क्या करना है आपको पता ही है, और काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है तो थोड़ा शेयर वेयर आपको करना पड़ेगा और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब चैनल पे रेगुलर वीडियोस आएंगी, तब तक आप लोग शॉर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं।